और रविंद्र को मैं वो रेड सिरप दे चुकी हूँ जो आप अपनी खून की वॉमिटिंग में यूज़ कर ली थी। चलो अच्छा है, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। मेरे को बेअसर करने वाला इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो ऐश्वर्या सच में मर जाएगी। मर्डरर, तुमने मेरे मॉम का खून किया है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं तेरी। चलो बस। मॉम दे दे दो, ये आखिरी मौका, मुझसे मत छीनो प्लीज मत छीनो। देखो सिर्फ 20 सेकंड होते हैं हमारे पास, जल्दी करो। प्लीज प्लीज मुझे दवाई के पास जाइए। प्लीज 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 मेरे मॉम को आर यू ओके? प्लीज कुछ बोलो। यस मॉम, फाइनली हम जीत चुके हैं और सबको बेवकूफ बनाने में हम कामयाब हो चुके हैं। मलिका, मलिका दरवाजा तुमने बंद किया, दरवाजा खोलो। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बताती है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उन पर गोली चला दी और वहां उनकी डेथ हो गई। इधर हम देखते हैं मल्ला मन्नत के पास आती है और बोलती है कि चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम के बारे में ये सब कुछ बोलने की। मल्ला मन्नत को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं विक्रांत बीच में आ जाता है और मल्ला को रोक लेता है। विक्रांत बोलता है मल्ला तुम क्या कर रही थी, और मन्नत झूठ नहीं बोल रही। तुम मेरी बात को अच्छे से सुन लो, तुम्हारी मोम हॉस्पिटल से भाग रही थी। हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में उन्होंने मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। उन्हें कई बार वार्न किया गया, उन्हें बोल दिया गया कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वो मन्नत को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन तुम्हारी मोम ने एक भी बात नहीं सुनी। विक्रांत बोलता है धैर्या सर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ना चाहते हुए भी उन्हें गोली चलानी पड़ी। अगर वो ऐसा नहीं करते ना तो तुम्हारी मोम मन्नत की जान ले लेती। मला बोलती है ये सब झूठ है। विक्रांत बोलता है झूठ कुछ भी नहीं है, यही सच है। इधर हम देखते हैं श्रुति बोल रही होती है कि ऐश्वर्या मरने के वक्त भी अपनी बेटी को प्यार नहीं कर पाई, उसने कभी भी अपनी मन्नत से प्यार नहीं किया। इधर हम देखते हैं मल्ला बहुत दुखी हो जाती है, वो बोलती है कि झूठ बोल रहे हो, मुझे अब भी अपनी मोम को देखना है, मुझे अपनी मोम के पास जाना है। हम देखते हैं मल्लिका घर से बाहर चली जाती है। इधर गगन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। रोनी गगन को समझाता है कि ऐश्वर्या मल्लिका की माँ थी, उसकी मौत पर मल्लिका का अफसोस करने का पूरा हक बनता है। सभी घर वाले काफ़ी ही ज़्यादा दुखी होते हैं। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम ऐश्वर्या को देखते हैं। ऐश्वर्या के पास में विशाखा होती है और वहीं पर रविंद्र भी होता है। हम देखते हैं विशाखा याद करती है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। हम देखते हैं मल्लिका विशाखा के पास आती है। विशाखा बोलती है कि क्या हुआ। मल्ला बोलती है कि प्लान फेल हो गया। विशाखा बोलती है तो अब हम क्या करेंगे। मल्ला बोलती है बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मल्ला अपने पॉकेट से गन की गोलियां निकालती है और बोलती है कि ये रही धैर्या सर की गन की गोलियां, असली गोलियां यहाँ पर है और गन के अंदर सिर्फ नकली गोलियां हैं। मला बोलती है जब मोम वहाँ से भागने की कोशिश करेगी ना तो मुझे पक्का पता है पुलिस वाले उन पर अटैक जरूर करेंगे, उन पर गोली चलाएंगे, और जब उन पर गोली चलेगी ना तब तक रविंद्र अपना काम कर चुका होगा। इधर हम देखते हैं रविंद्र विशाखा को बोलता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। रविंद्र और विशाखा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। रविंद्र बोलता है लेकिन अभी तक ये जिंदा लाश की तरह एक्टिंग कैसे कर रही है। विशाखा याद करती है कि ऐश्वर्या ने बोला था कि उसने डॉक्टर से बात कर ली है। ऐश्वर्या विशाखा को बताती है कि तुम मुझे एंटीडोट दे देना, इसके बाद मेरी नफ्स है ना वो एकदम धीरे चलने लग जाएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। हमें दिखाया जाता है जब ऐश्वर्या को गोली लगती है तभी विशाखा ऐश्वर्या के पास आती है, तो ऐश्वर्या विशाखा को बोलती है कि तुम जल्दी करो। यहीं पर विशाखा ऐश्वर्या को इंजेक्शन लगा देती है और बोल रही होती है कि इनकी नब्ज नहीं चल रही, मैं अभी सीपीआर के लिए किसी को बुला कर लाती हूँ। इसके बाद जब डॉक्टर ऐश्वर्या को चेक करने के लिए आती है तो यहाँ पर डॉक्टर बता देती है कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर विशाखा पास में खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। विशाखा बताती है कि जब वो लोग ऐश्वर्या को ला रहे थे ना तो मैं भी इसके साथ ही आ गई। अब हमें जल्दी से ऐश्वर्या को इंजेक्शन लगाना होगा वरना ये सच में मर जाएगी। रविंद्र बताता है कि वो इंजेक्शन मेरे पास नहीं है, वो तो मल्लिका मैम के पास है। विशाखा बोलती है जल्दी से मल्लिका को कॉल करो, वो कहाँ रह गई है, उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। विशाखा बोलती है कि बाहर धैर्या भी खड़ा है, अगर हमने इसे जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया ना तो ये सच में मर जाएगी। धैर्या वहीं पास में होता है, वो बात कर रहा होता है कि बॉडी के पोस्टमार्टम का क्या हुआ। इधर हम देखते हैं विशाखा रविंद्र सारी बातें सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ मल्ला भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपने सामने धैर्या को देखती है तो धैर्या की कॉलर पकड़ लेती है, उसको बोल रही होती है कि तुमने मेरी मोम का खून किया है। धैर्या मल्ला को समझा रहा होता है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ यहाँ से भागने की कोशिश करी इसीलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा, और मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ होगी लेकिन मेरे लिए वो क्रिमिनल थी। मल्ला बोल रही होती है मुझे अभी के अभी अपनी मोम से मिलना है। मल्लिका अंदर जाने लगती है लेकिन हम देखते हैं धैर्या सब लोग मल्लिका को रोक लेते हैं। धैर्या बोलता है कि अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती। मल्ला सोच रही होती है कि अगर मैं अंदर नहीं गई ना तो मोम सच में मर जाएगी। इधर हम देखते हैं रविंद्र विशाखा को बताता है कि वो लोग मल्लिका को अंदर नहीं आने दे रहे।
रविंद्र बोलता है आपको ही बाहर जाना होगा। विशाखा बोलती है कि धैर्या के सामने मैं बाहर नहीं जा सकती, हमारे पास सिर्फ 7 सेकंड बची हैं। अगर हमने ऐश्वर्या को इंजेक्शन नहीं दिया ना तो हम ऐसे ही उसकी लाश के सामने खड़े रहेंगे, हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। इधर हम मल्ला को देखते हैं। मल्ला धैर्या के पैरों में गिर जाती है और बोल रही होती है, धैर्या प्लीज़ मेरे पास यही टाइम है कि मैं अपनी मोम से मिल लूँ। एक बार आखिरी बार मुझे अपनी मोम से मिल लेने दो, पोस्टमार्टम के बाद मैं उन्हें ठीक से नहीं देख पाऊंगी। प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं सिर्फ मोम को गुड बाय बोलना चाहती हूँ, मुझे मेरी मोम से मिल लेने दो। धैर्या अगर मेरी मोम की जगह तुम्हारी मोम होती तो क्या तुम ऐसा ही करते? तुम्हें अपनी मोम की सारी गलतियाँ पता है। मेरी मोम मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ मुझे मेरी मोम के पास जाने दो। मेरी मोम ने जो कुछ भी किया ना वो सिर्फ मेरी खुशियों के लिए किया, और तुम भी तो अपनी मोम से कितना प्यार करते हो। उनकी सच्चाई जानने के बाद भी ना तुम नहीं चाहते ना कि कभी उनकी डेथ हो जाए। धैर्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये आखिरी मौका मत छीनो। धैर्या बोलता है ठीक है, 5 मिनट है तुम्हारे पास। हम देखते हैं मल्लिका जल्दी से अंदर की तरफ चली जाती है। विशाखा बोलती है जल्दी ही एंटीडोट दो, हमें जल्दी से ऐश्वर्या को बचाना होगा। विशाखा मल्ला को बोलती है मल्ला हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, हमें जल्दी ही करना होगा। हम देखते हैं मल्लिका इंजेक्शन को दवाई से भरने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका ठीक से कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या को इंजेक्शन लगा ही देती है और ऐश्वर्या की जान बच जाती है। इंजेक्शन लगाने के बाद ऐश्वर्या कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इधर रविंद्र बोल रहा होता है मैम उठिए ना, मैम उठिए। दूसरी तरफ विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या जल्दी से उठ जाओ। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत काफ़ी ही ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो घर के सर्वेंट को बात करते हुए सुनती है। वो सर्वेंट फ़ोन पर बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है क्या घर की दीवार गिर गई। वो काफ़ी परेशान होता है। वो बोलता है कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मन्नत मैम और मल्लिका मैम की माँ गुजर गई है और कुछ ही दिनों में मन्नत मैम की शादी भी है। इधर हम देखते हैं मन्नत सब सुन लेती है। वो देखती है कि ये काफ़ी परेशान है। मन्नत बोलती है काका क्या हुआ, क्या बात है। हम देखते हैं वो सर्वेंट बता देता है कि हमारे गांव में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर गई। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबको देखकर मेरी बीवी काफ़ी ज़्यादा डर गई और गुस्से में उसने मेरा फ़ोन भी कट कर दिया। मन्नत बोलती है उन्होंने सही किया है, आपको वहाँ होना चाहिए, वो अकेली ही सब कुछ कैसे संभाल लेंगी। मन्नत बोलती है आप मेरे साथ आइए। हम देखते हैं मन्नत कुछ पैसे उस आदमी को दे देती है। उसको बोलती है कि आप आराम से गांव जाइए, अपने घर की मरम्मत करवाइए, सब कुछ ठीक हो जाए ना तो आप यहाँ आ जाना। हम देखते हैं वो सर्वेंट बोल रहा होता है मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नत उसको बोल देती है काका आप आराम से जाइए, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। विक्रांत मन्नत के पास आता है। वो बोलता है कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो, अपने दुख में भी दूसरों के दुख के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये सब कुछ वही कर सकता है जो बहुत अच्छा इंसान हो, जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। मन्नत तो परेशान सी हो जाती है। वो बोलती है फिर भी ऐश्वर्या राय सिंह की जान सिर्फ मेरी वजह से गई। मैं जानती हूँ उन्हें मैं कभी भी अच्छी नहीं लगी, उन्हें कभी मुझसे लगाव नहीं था और ना ही मुझे उन्हें से लगाव था, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मन्नत रोने लग जाती है। विक्रांत मन्नत को संभालता है और बोलता है मन्नत अपने आप को संभालो। विक्रांत बोलता है और वो तुम्हारी माँ थी, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली माँ। विक्रांत मन्नत को गले लगा लेता है। विक्रांत बोल रहा होता है भले ही उन्होंने अपना रिश्ता दिखाया नहीं हो, लेकिन उनका तुम्हारे साथ रिश्ता तो था ही ना। वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ थी, वो ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो रो रही होती है। मन्नत तोड़कर श्रुति के पास जाती है, उसको सोफे पर बैठाती है। विक्रांत श्रुति को लेकर परेशान हो जाता है। मन्नत बोलती है माँ प्लीज़ ऐसे मत करो। इधर श्रुति बोल रही होती है कि ऐश्वर्या को ऐसे ही नहीं जाना चाहिए था। मन्नत रो रही होती है और बोल रही होती है सॉरी माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सारी की सारी मेरी गलती है। आगे हम मल्ला को देखते हैं। हम देखते हैं मल्ला रोने लग जाती है और बोल रही होती है प्लीज़ मोम मुझे छोड़कर मत जाइए। मल्ला बोलती है कोई तो मेरी मोम को उठा दो। तभी हम देखते हैं ऐश्वर्या उठ जाती है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो रो रही होती है और बोल रही होती है माँ भले ही उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हो, लेकिन वो आपकी बहन थी और मेरी माँ थी, हम रिश्तों को तो नहीं नकार सकते। प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दो, आपकी इन आंसुओं की वजह मैं हूँ। श्रुति बोलती है नहीं मन्नत ऐसे नहीं बोलते, और वैसे भी तेरी कोई गलती नहीं है मन्नत, ऐश्वर्या ने तो रिश्तों को कई साल पहले ही नकार दिया था। मन्नत वो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसने कभी भी इस रिश्ते की इज्जत नहीं की, उसने कभी भी इस रिश्ते को मान नहीं दिया। मन्नत तुझे अब बुरा लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरी कोई भी गलती नहीं थी। तुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तू बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। उसने कितनी बार तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, आखिरी समय में भी उसने तुझे ही चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो उसके अपने ही कर्मों का फल है। मन्नत तुझे अपने आप को संभालना होगा, तेरी कोई गलती नहीं है। तू बस ये समझ ले कि उसकी जो भी बुराई थी ना वो सारी की सारी बुराई उसी के साथ चली गई। मन्नत अपसेट सी नजर आती है। वो बोलती है माँ विक्रांत सर गगन अंकल पर क्या बीत रही होगी, वो जैसे भी थी उनकी बीवी थी।
कितने साल उन्होंने उनके साथ गुजारे, मैं अभी उनको देख कर आती हूँ। मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत श्रुति को संभालता है, उसको गले लगा लेता है और बोलता है ऐसे नहीं करते। दूसरी तरफ हम देखते हैं मल्ला देखती है कि ऐश्वर्या उठ गई है तो मल्ला खुश हो जाती है। मल्ला ऐश्वर्या को गले लगा लेती है और बोलती है मॉम प्लीज़ कुछ तो बोलो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे लगा कि शायद मैंने आपको खो दिया। ऐश्वर्या बोलती है जब मैं उस वार्ड में गई थी ना तो मैंने वहाँ पर मन्नत को देखा तो मुझे लगा कि शायद हमारा प्लान ठीक से चल रहा है। आसान नहीं था उस मन्नत पर अटैक करना, मगर थैंकफुली हमारा प्लान कामयाब रहा। मल्ला भी खुश हो जाती है, वो बोलती है यश मॉम आखिरकार हम लोग जीत चुके हैं और सभी को बेवकूफ़ बनाने में हम लोग कामयाब हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मल्ला बोलती है विशाखा आंटी अब आपको जाना चाहिए। विशाखा बोलती है कि मैं पीछे के दरवाजे से चली जाती हूँ, आगे क्या करना है इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। इधर हम देखते हैं धैर्य सोच रहा होता है कि मल्ला को इतनी देर क्यों लग रही है। धैर्य जैसे ही उस रूम के पास जाता है तो वो देखता है कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। धैर्य मल्लिका को आवाज़ लगाता है, वो बोलता है मल्लिका दरवाज़ा तूने बंद किया है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मल्लिका काफ़ी हैरान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत हॉस्पिटल में आती है, तभी वो वहाँ पर विशाखा से टकराती है, लेकिन मन्नत को पता नहीं चलता कि ये विशाखा थी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या रविंद्र को बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है। हम देखते हैं ऐश्वर्या घर पर भी पहुँच पाती है, लेकिन वो बुर्का पहन कर आती है जिसकी वजह से कोई ऐश्वर्या को पहचान नहीं पाता। ऐश्वर्या सोचती है कि बस अब इन लोगों की बर्बादी शुरू हो ही जाएगी। सो दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।